बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार लौकी गोश्त का सालन। इसको आप कद्दू गोश्त भी कह सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी, तो इसके लिए वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये 2 कद्दू हैं। अगर आप चाहें तो वो जो लंबी वाली लौकी होती है आप वो भी ले सकते हैं। मैंने ये वाले लिए हैं। इसका भी जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसका छिलका उतार लेना है। बिल्कुल आसानी के साथ इसका उतर जाएगा छिलका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताज़ी है। तो छिलका उतारने के बाद फिर आपने इसके पीसीस करने हैं। जी, तो दोनों का जो हमने वो छिलका है वो मैं उतार रही हूँ। दोनों का छिलका उतर चुका है और अब इसके हमने पीसेस बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा मोटे भी हम नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये ऐसी सब्ज़ी है जो कि बिल्कुल फ़ौरन से जल्दी से गल जाती है। बग़ैर पानी डाले इसको हम अगर दम पे भी रखें तो ये फ़ौरन से गल जाती है। तो इस तरह से इसके मैं पीसेस करके फिर इनके छोटे-छोटे पीसेस बना लूँगी। माशाल्लाह से कद्दू जो है वो बहुत ज़्यादा ताज़े हैं और जो कि कटिंग करते हुए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है। इसी तरह मैं तमाम जो कद्दू हैं इनकी कटिंग कर लूँगी। ये जो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ में बहुत ही ताज़ा हरी मिर्च और नींबू भी पड़े हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास बीफ का गोश्त पड़ा हुआ है, जो बोटी है बग़ैर चर्बी के। तो इसको हम बनाएंगे मट्टी की हांडी में। सबसे पहले 1 कप मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर देसी घी नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हुआ तो हम इसमें डाल देंगे बीफ। बीफ को अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है, सिरका डाल के इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। अब आपने घी के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जी, तो अब ये देख सकते हैं कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, ये गोश्त का अपना पानी है। अच्छी तरह से मैं इसको भुनाई इसकी कर रही हूँ। साथ साथ पानी भी ड्राई होता जाएगा और हम इसमें और चीज़ें भी शामिल कर देते हैं। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 प्याज है मेरे पास दरमियाने साइज़ के, वो डाल दूँगी। ये डालने के बाद थोड़ा-सा आपने इसको करना है मिक्स। गोश्त कच्चा है तो गोश्त की इस वजह से पहले हम गला लेंगे चीज़ें वगैरह डाल के, फिर एंड में हम लौकी शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो घर के मसाले मैं डालूँगी, बाहर का कोई भी मसाला आपने इसमें नहीं ऐड करना। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अगर है तो आप डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और आधे चाय का चम्मच इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, आधे चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया और अपनी टेस्ट के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। जी, तो ये तमाम मसाले डाल दिए हैं। सारे पिसे हुए मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। ये डालने के बाद दोबारा से आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और आप ये देख सकते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया। अच्छी तरह से मसाले के साथ इसकी भुनाई हो गई है और इसकी खुशबू। जी, तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी तकरीबन गोश्त गलने के लिए, फिर हम इसको रख देंगे। मैं इसमें पानी शामिल करूँगी तकरीबन 3 से साढ़े 3 गिलास के करीब पानी, क्योंकि गोश्त गलते हुए थोड़ा-सा टाइम लगेगा। कुकर में अगर आपने गलाना है तो फिर आपने पानी इसमें कम डालना होगा। मैं हांडी में बना रही हूँ तो इस वजह से मुझे थोड़ा-सा पानी ज़्यादा इसमें ऐड करना है। ये तो ये डालने के बाद अब आपने इसका ढक्कन देके इसको रख देना है। तकरीबन मेरी आपसे मुलाकात होगी आधे घंटे बाद। जी, तो आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे। उससे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर भी साथ-साथ गल जाएँगे और जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगा। जी, तो अब इसके ऊपर ढक्कन देके हम छोड़ देते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 35 मिनट गुज़र गए हैं और अब ये देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैंने तकरीबन पहले 25 मिनट पहले गोश्त भी चेक किया था तो वो भी अच्छा खासा गल चुका था। तो अब आपने टमाटर का जो ऊपर वाला छिलका है वो सारे का सारा इस तरह से निकाल लेना है। बहुत आसानी के साथ ये निकल जाएगा। जी, तो इस तरह से सारे छिलके मैं निकाल के अब आपने टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गोश्त की भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं जो मैंने पानी डाला था वो काफ़ी हद तक सूख चुका है और
जो गोश्त है वो भी गल गया है। अच्छी तरह से अब आपने इसकी करनी है भुनाई कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी कद्दू। कद्दू मैंने जब काटे हैं उसके फ़ौरन बाद हमने इसको पानी में ऐड कर दिया था। अगर मैं पानी में ऐड नहीं करती तो ये ब्लैक हो जाते। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल फ्रेश है। तो जब भी आप कद्दू काटें तो फ़ौरन पानी में ऐड कर दें जब तक आपका सालन तैयार ना हो जाए। इसका पानी निकाल के मैंने इसको छान लिया और अब हमने इसमें ये ऐड कर दी हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। जी, तो तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख दिया था और माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। कद्दू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। मुझे गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो मैं इतना मसाला इसका रखूँगी। आप चाहें तो और भी इसको ड्राई कर सकते हैं। एंड में ढेर सारा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। तो इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जी, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हरा धनिया और हरी मिर्ची आपने ज़रूर ऐड करनी है इसमें। और चलें अब इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है हमारी फाइनल लुक मज़ेदार कद्दू गोश्त का सालन जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।